पीजी का एग्जाम देने के बाद से, स्कोर कार्ड मिलने के बाद से हर एक स्टूडेंट सिर्फ ये जानना चाहता है कि कौन से समय पर किस यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हो रहा है और हमारे स्कोर पर हमें कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बट ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल फेस है और सबसे ज़्यादा गलती भी बच्चे इसी टाइम पे करते हैं, क्योंकि जहाँ उन्हें अप्लाई करना है वहाँ अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल है या नहीं, एंड जहाँ वो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ सीयूटी पीजी 2026 का एग्जाम दिया था इकोनॉमिक्स यानी कि सीओक्यूपी 10 पेपर कोड के लिए, तो आप यहाँ पर अब अपने स्कोर कार्ड के बेसिस पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए, यानी कि उनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाकर जैसे उनका काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट होता है वहां पर जाकर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट उसके अलावा भी कुछ चीजें समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अपना अपना खुद का क्राइटेरिया सेट कर रखा है। आपके स्कोर के अलावा ये भी मैटर करता है कि आप एडमिशन के लिए उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया मीट करें, एंड ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको ऑफर किए जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। सो लेट्स क्लियर ऑल योर डाउट्स इन दिस वन वीडियो। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीयूटी पीजी एग्जाम में जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, मैंने पहले भी बता रखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पर टोटली यहाँ पर आपको एडमिशन देती है सीयूटी पीजी के बेसिस पर, सभी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स ऑफर नहीं करती। सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरी, स्टेट, डीम्ड, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपके लिए वैसे तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पर आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स का कोर्स ऑफर किया जाता है। मैंने कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज का यहाँ पर आपके लिए पूरे की पूरी लिस्ट को क्रिएट कर दिया है और उन्हीं के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कोर्सेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स की जो टॉप 3 चॉइसेस होती हैं डीयू, आईजीआईडीआर एंड जेएनयू से, कि इन तीनों में कौन कौन से कोर्सेज मिल रहे हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या क्या क्राइटेरिया है। जल्दी से देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिलता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी विच एवरीबॉडी नोज कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ओके, अब ये यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देती है, बट आपको ये भी चेक करना होगा कि आप इनका क्राइटेरिया एडमिशन के लिए मीट करते हो या नहीं, तभी आपको एडमिशन एट द एंड मिलता है। तो इनका क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल। इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, C1 एंड C2 कैटेगरी। ठीक है, C2 कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने ड्यू से ही अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करा, C1 में जिन्होंने किसी अदर यूनिवर्सिटी से। क्राइटेरिया क्या है C1 के लिए? C1 कैटेगरी के लिए ये क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट ने 3 ईयर या 4 ईयर की बैचलर्स डिग्री को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हो, 12th क्लास में मैथ्स को पढ़ा हो, नहीं पढ़ा था तो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान मैथमेटिक्स को पढ़ा हो एटलीस्ट 4 क्रेडिट्स तक। एंड C2 के लिए क्राइटेरिया इज डिफरेंट। C2 के लिए क्राइटेरिया है कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 3 ईयर या 4 ईयर्स की बैचलर्स की डिग्री ले रखी हो, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हो, या फिर अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं किया तो फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट में 4 ईयर्स की बैचलर्स की डिग्री ले रखी हो एंड आपने इकोनॉमिक्स को एज अ मेजर और माइनर सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो आप C2 में आओगे, अदरवाइज आप C1 में कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, दिस इज द क्राइटेरिया। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक ही नाम से कोर्स ऑफर करती है, दैट इज एमए इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एमए इकोनॉमिक्स के नाम से ही कोर्स ऑफर किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो ये यूनिवर्सिटी आपको 2 कोर्स ऑफर करती है। एक है आपके पास आपका एमए इकोनॉमिक्स, नॉर्मल एमए इकोनॉमिक्स, और एक है एमए इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। दोनों के क्राइटेरिया को आप चेक कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है? नॉर्मल एमए इकोनॉमिक्स या जनरल एमए इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो आपने बैचलर्स की डिग्री में एटलीस्ट 50% मार्क्स लिए हो इन एग्रीगेट, इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो एंड मैथ्स आपने पढ़ी हो, दैट इज कंपल्सरी। ये चीज ध्यान से देखना। दूसरा जो कोर्स है दैट इज स्पेशलाइजेशन के साथ, इसमें क्या क्राइटेरिया है कि आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री ले रखी हो विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, एनी अदर बैचलर की डिग्री अगर आपके पास है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अलावा, तो फिर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट। इकोनॉमिक्स को आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो और इसमें भी, इस कोर्स में एडमिशन के लिए भी 12th में मैथ्स आपने पढ़ी हो, ये कंपल्सरी। और कैटेगरी वाइज कुछ अलग अलग रिलैक्सेशन यहाँ पर आपके लिए मेंशन्ड है जो आप देख सकते हैं।
देन है IGIDR, जिसे बच्चे कई बार DSC JNU के ऊपर भी प्रेफर करते हैं, और ये है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन IGIDR मुंबई। ठीक है, अब इसका क्राइटेरिया क्या है बच्चे, ये आपको यहाँ पर ऑफर करता है MSc इकोनॉमिक्स का कोर्स। ओके, अब ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इसका ये क्राइटेरिया है। MSc इकोनॉमिक्स के लिए क्राइटेरिया क्या है, आपने मैथ्स को पढ़ा हो 10+2 लेवल पर, या फिर ये कह रहे हैं कि आपने हायर लेवल पर पढ़ा हो, ये NIOS सर्टिफिकेट को भी एक्सेप्ट करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। देन उसके बाद इन्होंने कहा है कि आपने BA या BSc की हो इकोनॉमिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इतने परसेंटेज के साथ, ओके, और अदर कैटेगरीज के लिए इतनी परसेंटेज, या फिर आपने BCom, BStats, BSc, ये वाला क्राइटेरिया आप मीट करो, या तो ये या फिर ये, और ये तो मैंडेटरी है आपके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसे हम HCU के नाम से जानते हैं। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैंने आप जिस ऑर्डर में प्रायोरिटाइज कर सकते हो उसी ऑर्डर में कहीं ना कहीं, नॉट इन जस्ट दैट ऑर्डर, मतलब जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिनको बच्चे प्रेफर करते हैं उस ऑर्डर में आपके लिए सारी की सारी चीज़ों को रखा है। ठीक है, HCU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो HCU आपको यहाँ पर एक तो MA इकोनॉमिक्स को ऑफर कर रहा है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, आप रीड कर सकते हैं, इसे सिंपल सा क्राइटेरिया है। एंड यहाँ पर ये MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी ऑफर करता है, जिसके लिए क्राइटेरिया ये है। क्या क्राइटेरिया है आपका MA इकोनॉमिक्स का, कि आपने बैचलर्स की डिग्री इकोनॉमिक्स में की हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, या फिर आपने बैचलर्स की डिग्री को किसी भी अलाइड सब्जेक्ट में किया हो इनमें से, देन आपके मार्क्स यहाँ पर 60% होने चाहिए। ओके, और सिमिलरली आपके लिए सेम तरीके से यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास BHU। ओके, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसने क्या क्राइटेरिया सेट किया है, ये आपको एक MA इकोनॉमिक्स ऑफर कर रही है, MA इकोनॉमिक्स ऑफर कर रही है। ओके, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि आपको सभी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज का नाम और उसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया समझ में आ जाए। दिस इज द क्राइटेरिया। ओके, अगर आप BHU से MA इकोनॉमिक्स चाहते हैं और अगर आप BHU से ही MA एनर्जी इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ये क्राइटेरिया सेट कर रखा है। अब इस क्राइटेरिया में इन्होंने NEP बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए अलग क्राइटेरिया बताया है एंड फॉर नॉन NEP ग्रेजुएट्स के लिए अलग क्राइटेरिया बताया है। आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप क्या क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं या फिर नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी और अभी इसके रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है, तो आप जाकर यहाँ पर रजिस्टर भी कर सकते हैं। उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बना दी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये आपको MA इकोनॉमिक्स ऑफर कर रही है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके 50% मार्क्स रहे हो इन एग्रीगेट ग्रेजुएशन लेवल पर, या फिर अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किसी तो 45% रहे हैं। एंड इन्होंने अलग से मेंशन भी करा है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। ओके, चलो उसके अलावा यहाँ पर MA इकोनॉमिक्स के अलावा ये आपको ऑफर करे MSc इकोनॉमिक्स के नाम से बहुत सारे कोर्सेज, जिसमें से एक है MSc इकोनॉमिक्स नॉर्मल और कुछ MSc इकोनॉमिक्स के कोर्सेज विद स्पेशलाइजेशन आपको मिल रहे हैं। ओके, एंड इन सभी MSc इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, जो पीछे भी था वो भी सिमिलर था। ये क्राइटेरिया एंड ये क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का सभी कोर्सेज जो MA मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऑफर करें, सबका क्राइटेरिया सेम है, सिंपल है। देन है हमारे पास कुछ अदर ऑप्शंस। ये मैंने आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस बता दिए एक साथ। ठीक है, कि आप सबसे पहले इन्हें प्रायोरिटाइज करें। इसके अलावा भी जिन यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं अपने CUT PG के बेसिस पर, उनके बारे में भी फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो एक है बच्चे आपके पास सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, दैट इज द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ये आपको एक कोर्स ऑफर कर रहा है MA अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से, एंड इसके लिए ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिया। ठीक है, ओके, देन है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आप क्या ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हो या नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पर इसीलिए आपको प्रेजेंट करके इस तरीके से समझाई हैं ताकि आपको यहाँ वहाँ खुद से ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े, सारी चीज़ें डिटेल में आपको एक ही जगह पर मिल जाए। ओके, देन है नेक्स्ट DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, विच इज़ अगेन अ स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते भी हैं। इसके लिए ये सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि ग्रेजुएशन आपने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ की हो और इसके इक्विवेलेंट आपकी CGPA हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कैटेगरी वाइज ये आपके लिए परसेंटेज में रिलैक्सेशन। ओके, देन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दैट
दिस इज अगेन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैंने साथ साथ में मेंशन भी कर दिया कि कौन किस टाइप की यूनिवर्सिटी में आ रही है। ओके, इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए मेंशन है। ये आपको एमए इकोनॉमिक्स के नाम से कोर्स ऑफर कर रही है। देन है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें, अगेन ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं काफी, और ये एमए इकोनॉमिक्स के नाम से कोर्स ऑफर कर रही है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हो कि आप मीट कर रहे हो या नहीं। नेक्स्ट है आपके पास आपकी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जिसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी ओपन है 20 मई तक के लिए। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट मोड में एडमिशन लेते हैं, मतलब सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर, वो वाला एडमिशन पोर्टल इनका भी ओपन है। आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस पर भी डिटेल में वीडियो बना दी है, आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एमए इकोनॉमिक्स 2 ईयर्स की भी ऑफर कर रहे हैं और 1 ईयर की भी, बट दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफर करता है। ओके, तो आप चेक कर सकते हो। वैसे यूजुअली ज्यादातर बच्चे 2 ईयर्स वाले कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, 1 ईयर के लिए कुछ ही बच्चे एलिजिबल हो पाते हैं, बट आप चेक कर सकते हो एक बारी। और अगर आपको इसका प्रोसेस पूरा डिटेल में समझना है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हैं। ओके, देन उसके बाद है नालंदा यूनिवर्सिटी, विच इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगेन, और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमए इकोनॉमिक्स ऑफर कर रही है, और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का है। ठीक है, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जैसे गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं इफ यू वांट। ये भी आपको यहाँ पर ऑफर कर रही है एमएससी इकोनॉमिक्स के नाम से अपना कोर्स, और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर इस तरीके से मेंशन है। ओके, तो ये तो मैंने आपको जितने भी नाम यहाँ पे स्टार्टिंग में शो करे थे कि किन किन यूनिवर्सिटीज को आप कंसिडर कर सकते हो, और अगर कंसिडर कर सकते हो तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, वो मैंने आपको पूरे का पूरा यहाँ पे डिटेल में समझा दिया। ठीक है, चलो ये सारी की सारी 14 यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्सेज को हमने देख लिया। आप जहां पर भी पॉज कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी पे आप पॉज करके चेक दोबारा कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज भी बता दूं बच्चे। आपको मैंने कहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं हमारे सीयूटी पीजी में पार्टिसिपेट करती हैं, वो 45 हैं, लेकिन सिर्फ 32 में ही आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एमए या एमएससी के नाम से ऑफर की जाती है। मैंने उन 32 का नाम यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिया, और इनमें से भी जो अच्छी यूनिवर्सिटी थी उनको मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पर आगे मेंशन कर दिया। सिमिलरली स्टेट यूनिवर्सिटी 40 है, लेकिन 19 ही आपको ऑफर कर रही है इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोर्स, वो 19 का नाम मैंने मेंशन कर दिया। जो अच्छी है उनको मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अच्छी इन द सेंस की जहाँ पर बच्चा अप्लाई करता है, जहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर ठीक है। ओके, वैसे जो आपके पास यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज है, उनका कोर्स स्ट्रक्चर, उनके एकेडमिक्स, फैकल्टीज एंड वहाँ पर प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छी रहती है, बट उसके अलावा भी अगर आपका स्कोर लो भी है तो कौन कौन से ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। ओके, सिमिलरली आपके पास जो यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वैसे तो 24 है, बट 6 में ही ऑफर किया जा रहा है, जिनमें से हम लोगों ने बेस्ट के बारे में बात कर ली। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में गोखले का ऑप्शन है आपके पास, और एक सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की चीजें, ये जो मेरा पर्पस था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्सेज ऑफर्ड सभी के बारे में एक ही बारे में क्लियर हो जाए, वो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा जो मैंने आपको लिस्ट शेयर की है कि टोटल इतनी इतनी ऑफर करें, किसी को भी अगर आप खुद से चेकआउट करना चाहते हो तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू आपके काम को थोड़ा आसान कर दिया है। ओके, इसी तरीके की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये नेम सर्च कर लोगे तो भी आप ज्वाइन कर लोगे, वहां पर आपको शो हो जाएगा। अगर आपको ये जो मैंने यहाँ पर आपकी अभी वीडियो में आपको सारी चीजें समझाई, इफ यू वांट कि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए ताकि आप आराम से भी चेक कर सको, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए यहाँ पे टेलीग्राम पर, उसके बाद से अगर सभी स्टूडेंट्स को नीड है तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम पर अपनी इस वीडियो के जो पीडीएफ है उसको भी अपलोड कर दूँ। ठीक है, ओके, उसके अलावा अगर आप अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो सीयूटी पीजी 2026 देने के अलावा जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम है उनके लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं सफलता प्रो बैच को, जो आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करा रहा है। एंड बच्चे, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, सीयूटी पीजी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आप, तो आप चाणक्य 2.0 बैच को लॉन्च ज्वाइन कर सकते हैं। ये रिसेंटली लॉन्च बैच है, और इसमें सारी चीजें आपके लिए डिटेल में कवर होने वाली है, अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन, बैच टेस्ट, डिटेल एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग इन क्लास पीडीएफ एंड नोट्स। ओके, उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी बैच रिलेटेड क्वेरी है या अदरवाइज कोई क्वेरी आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, दिस इज माय मेल आईडी। एंड अगर आप कोड अप्लाई करते हो PY19 तो आपको बैच प्राइस पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाता है। ओके, तब भी कुछ समझना है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप इस वीडियो से आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाए, जो मेरा पर्पस था वो अच्छे से सर्व हो गया हो, आपको सारी की सारी चीजें एकदम सही तरीके से क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच, कॉमेंट कर देना इफ यू वांट द PDF ऑफ दिस वीडियो।